आज फिर बिहार के दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। 10,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। सिवान से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जसोली में विशाल रैली को भी संबोधित करेंगे। 3 महीने में तीसरी बार पीएम का ये बिहार दौरा देखा जा रहा है। बिहार में जल्द ही चुनाव भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार का अपना कुल 51वां दौरा करेंगे। इसके अलावा 3 महीनों के अंदर आज तीसरी बार बिहार पहुंच रहे हैं, जहां 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के साथ साथ नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी की सिवान जिले की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, जो कुछ ही महीने में होने वाले अहम विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अपने सबसे लोकप्रिय नेता की अपील पर काफी हद तक निर्भर है। और बिहार चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है बीजेपी। जिस तरीके से ये सिलसिले इस वक्त देखे जा रहे हैं, एक के बाद एक बड़ी सौगात बिहार वासियों को दी जा रही है। 1 महीने में तीसरा दौरा पीएम मोदी का देखा जा रहा है। बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर विशाल रैली को भी संबोधित करेंगे। जसोली में 3 महीने के भीतर तीसरी बार बिहार पहुंच रहे हैं पीएम मोदी और एक बार फिर से यहाँ पर जनता से रूबरू होंगे। 10,000 करोड़ से ज्यादा की आज सौगात देंगे, यानी कि एक बार फिर से यहाँ पर सौगातों का पिटारा लेकर पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। 24 अप्रैल को गए थे, उस वक्त बड़ी सौगात दी थी बिहार वासियों को। उसके बाद 29 से 30 मई 2 दिन का दौरा देखा गया था। 2 दिन में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और यहाँ पर भी लगातार जिस तरीके से भीड़ जुटी थी, उनके बीच एक बड़ा संदेश लेकर वो पहुंचे थे। और उसके बाद अब 20 जून का ये दिन है जब पीएम मोदी तीसरी बार पहुंच रहे हैं और यहाँ पर एक बार फिर से बड़ी सौगातों का पिटारा लेकर पहुंच रहे हैं। बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, अपना संदेश यहाँ पर रखेंगे। क्या बड़ा संदेश देते हैं, इस पर नजर सबकी बनी रहेगी, क्योंकि 29 और 30 मई को जब पीएम मोदी यहाँ पर थे, उस वक्त पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी और इसी के साथ यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो बेहद आगे नजर आई थी उनके कार्यक्रम में। उसके बाद अब 20 जून का दिन है, तो क्या कुछ अलग होगा, किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम देखा जाएगा। बीजेपी का मिशन बिहार इलेक्शन, 3 महीने में तीसरी बार बिहार में पीएम मोदी पहुंचे। जसोली में पीएम मोदी की विशाल रैली देखी जाएगी। सिवान से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 10,000 करोड़ की परियोजनाएं जो हैं वो भी समर्पित करेंगे। इसी के साथ के बड़ी सौगातें लेकर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, यानी कि चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर जो लगातार सिलसिला देखा जा रहा है कि एक के बाद एक बड़ी सौगात जो है बिहार वासियों को दी जा रही हैं। देखना ये होगा कि क्या ग्राउंड जीरो पर इनका इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं, और विपक्ष इसको किस तरीके से देखता है। जाहिर सी बात है, कटाक्ष तो विपक्ष की तरफ से भी खूब किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, 1 महीने में तीसरी बार बिहार पहुंच रहे पीएम मोदी और साथ ही साथ बड़ी सौगातों का पिटारा लेकर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ खासे प्रबंध किए गए हैं, क्या कुछ खास देखा जाएगा इस दौरे में? अब बिल्कुल देखिए, इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1 महीने में तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं और 20 दिन में दूसरी दफे अगर आ रहे हैं, तो बिहार कितना महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए और खास तौर पर बीजेपी के लिए। क्योंकि देखिए, बिहार की अगर राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति पल पल बदलती है। बिहार में राजनीति करना, आप भले ही कितने बड़ी पार्टी हो, लेकिन बिहार की राजनीति बड़ी अलग है। यहाँ पर काफ़ी चुनौती है और इन चुनौतियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं और यही कारण है कि बिहार पर विशेष फोकस है। और ये अभी से ही नहीं, आप देखिए कि जनवरी से लेकर अभी तक, ये जून महीना है, 6 महीने में कितनी दफे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ चुके हैं। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए मिशन बिहार क्या है। और आज आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि एक जिले में आ रहे हैं, सिवान आ रहे हैं, लेकिन उसके जरिए वो 4-5 जिलों को साधेंगे। सिवान, गोपालगंज, सारण, इसके अलावा मुजफ्फरपुर और मोतिहारी, बेतिया, ये महत्वपूर्ण जिले हैं। और खास तौर पर सिवान, सारण और गोपालगंज की बात करें तो बीजेपी लाख यहाँ पर ताकत लगा ले, लेकिन ये गढ़ माना जाता है आरजेडी और महागठबंधन, खासतौर पर माले के लिए। और इसी को क्रैक करना, इसी में सेंधमारी करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। पहले शहाबुद्दीन से 2-2 हाथ करना पड़ता था, लेकिन अब देखें तो अब भी भले ही शहाबुद्दीन सिवान में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बीजेपी के मुफीद नहीं है। और इस बात को बीजेपी, जेडीयू बखूबी जानती है
हैं और यही कारण है कि इस इलाके पर फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान आ रहे हैं, 24 विधानसभा सीटों को वो एक सिवान जिले से वो साध लेंगे। अब योजनाओं की बात करते हैं तो 6000 करोड़ की योजनाओं का आज उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री आवास से लेकर रेलवे की परियोजनाएं, उसके अलावा एसटीपी की परियोजनाएं हैं, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है और आम आदमी से जुड़ी हुई ये योजनाएं हैं। इसके अलावा आप देखिए कि सारण में जो रेल इंजन कारखाना है, उस इंजन कारखाना से पहली दफे अब हम निर्यात करने वाले हैं रेल इंजन को, यानी पूरी तरीके से मेक इन इंडिया जो रेल इंजन है उसे हम बाहरी देशों में अब निर्यात करने वाले हैं। ये बड़ी वासियों को मिलने वाली है और जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया कि इस एक जगह से तमाम जगहों की सीटों को जो है साधने का काम पीएम मोदी आज करने वाले हैं। बड़ी जानकारी इस दौरे से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी ने पोस्ट किया। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से पूछे 12 सवाल। तेजस्वी ने पीएम मोदी से 12 सवालों का जवाब मांगा। क्या प्रधानमंत्री मेरे सवालों का जवाब देंगे, ये लिखा है। और देखिए, पहले से ही मालूम था कि पीएम मोदी बिहार पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में तमाम ये पार्टियां जो हैं वो एकजुट होकर कटाक्ष करना, सवाल करना शुरू करेंगी और इसका सिलसिला जो है वो देखा भी जा रहा है। तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया जिसमें 12 सवाल पूछे जा रहे हैं पीएम मोदी से और कहा जा रहा है कि क्या पीएम मोदी मेरे सवालों का जवाब देंगे। रितेश, यहाँ पर शुरुआत हो चली है कटाक्ष की भी, सवालों की भी। जिस तरीके से अब खबर सामने आ रही है और देख भी पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया जिसमें 12 सवाल लिखे गए हैं। बड़े बड़े सवाल हैं ये काफी, और इसमें कहा गया है अंत में कि क्या पीएम मोदी मेरे इन सवालों का जवाब देंगे क्या। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं और उन्हीं के कंधों पर बीजेपी बिहार में सत्ता में वापसी चाहती है। तो दूसरी तरफ अगर बिहार में देखें तो बिहार में महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे जो हैं वो तेजस्वी यादव हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस पर तो राजनीति होगी ही। प्रधानमंत्री बिहार है और राजनीति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, और वो भी चुनावी वर्ष में। लिहाजा तेजस्वी यादव ने कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, चाहे वो पलायन का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। और उन्होंने अंत में ये लिखा है कि क्या प्रधानमंत्री इन बातों का जवाब देंगे। और इससे देखिए कि कितनी सधी हुई राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि लगातार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं कि नीतीश कुमार उनके किसी भी आरोप का जवाब नहीं देते हैं, किसी भी बात का जवाब नहीं देते हैं, किसी भी शिकायत का जवाब नहीं देते हैं। तो प्रधानमंत्री को भी नीतीश कुमार की तरह ही अब लपेटे में लेना चाहते हैं तेजस्वी यादव। अब से थोड़ी देर बाद, यानी कि अब देखिए महज 10 मिनट का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जसौली, जहां पर उनका कार्यक्रम आयोजित है, वहां पहुंचेंगे। और जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी हाईटेक हैं और सोशल मीडिया पर उनकी पैनी निगाह रहती है। और ये बात उन तक भी पहुंची होगी कि उनके आने से पहले ही तेजस्वी यादव काफी सवाल उठा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री अपने अंदाज में इसका जवाब भी देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बिहार में राजनीति हमेशा होती है और ये तो अभी ऐसी टाइमिंग है जहां पर विपक्ष उनसे सवाल पूछने से बिल्कुल पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि उसे पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगर आप प्रहार करते हैं और उसमें से कोई भी आप सवाल पूछते हैं जो जनता को क्लिक कर जाएगा, तो इसका फायदा चुनावों में मिलेगा। जी बिल्कुल, और इसी का फायदा चुनाव में मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ पर देखना ये होगा कि अब तेजस्वी यादव ने तो ये पोस्ट कर दिया है, 12 सवाल उन्होंने तो पूछ लिए हैं, क्या कुछ इसके बदले में कहा जाएगा। और इसी के साथ क्या वाकई में इन 12 सवालों का जो जवाब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएम मोदी आज मंच से ही इन सवालों का जवाब देते नजर आए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। विपक्ष बहुत सारे सवाल पूछता है और तमाम जब सवालों का वो जवाब देने लगेंगे तो विपक्ष को तो वैसे ही बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि जातिगत जनगणना की बात जैसे ही सामने आई, कैसे विपक्ष ने इसे कैश इन करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी हर बात का जवाब, जो हमारी हर बात को प्रधानमंत्री मानते हैं, डर से मानते हैं। तेजस्वी यादव ने भी कुछ इसी तरह की बात कही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे और वो इलाका सिवान
सिवान के इलाके की बात करें तो ये आरजेडी का ही गढ़ है। सिवान से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर लालू प्रसाद यादव का गांव है, उनका पैतृक आवास है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि जब सभा शुरू होती है तो फिर प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ करते हैं, और उसी पर अब बिहार की जो राजनीति है आगे 3-4 दिनों तक लगातार बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, 1 महीने में तीसरी बार बिहार बड़ी सौगातों के साथ पीएम मोदी पहुंचे और इसी के साथ यहां पर अब जो है विपक्षी दल जो हैं वो सवाल जवाब भी करना शुरू कर चुके हैं। तो माहौल दिन भर आज बिहार का काफी गर्म रहने वाला है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और इसी के साथ सिलसिला यहाँ पर बड़ी सौगात देने का भी शुरू हो रखा है। तो ऐसे में पूरा दिन यहाँ पर सियासी माहौल गर्म रहने वाला है। क्या कुछ यहाँ पर बातें मंच से पीएम मोदी द्वारा आज कही जाएंगे, क्योंकि जिन चीजों का चुनाव किया गया है, जहां जहां आज पीएम मोदी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, वो बिल्कुल ठीक सटीक वही जगह हैं जहां से वो तमाम विधानसभा सीटों को साध सकते हैं। इसीलिए यहाँ का जो भाषण होगा वो बेहद जरूरी होगा। इसके साथ रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।